Hello everyone, welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube चैनल। देखिए आज का जो सेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट लॉ कर रहा है सिर्फ उसको ही लॉ आना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऐसे कुछ लॉ और राइट्स जो कि हर एक इंडियन सिटीजन को जानना चाहिए। अगर वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहेगा तभी तो वो किसी को सुना सकता है, अगर मान लीजिए कोई उसके अपोजिट लैंग्वेज में उसको बोल रहा है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसको कि हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहला आपका ये एक्ट है, आपको एक्ट नहीं याद करना है, आपको सिंपली राइट देखना है, लॉ देखना है जो कि एक्ट हम लोग का प्रोवाइड करता है। देखिए जो सबसे पहला एक्ट है क्या बोलता है, ये सेक्शंस वो बच्चे याद करेंगे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोग के लॉ बैकग्राउंड के हैं। ये क्या बोलता है दैट ऑन द टाइम ऑफ ड्राइविंग, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, in the case your 100 ml blood contain more than 30 mg of alcohol, then police can arrest you without no warrant. It means जैसे पुलिस क्या होता है अगर अरेस्ट करती है तो वारंट के साथ आती है अरेस्ट करने, लेकिन अगर आपके मान लीजिए आपने ड्रिंक किया है, भाई शाम में सभी पार्टी शार्टी में जाते हैं तो जैसे चेकिंग होती है रात में, तो अगर चेकिंग में आपके 100 ml ब्लड में अगर 30 mg तक अल्कोहल पाया गया या उससे ज्यादा तो भूल ही जाइए, 30 mg तक भी पाया गया तो पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो भाई फ्राइडे नाइट आते ही हम लोग कितने खुश हो जाते हैं कि भाई पार्टी शार्टी जाना है, तो पार्टी शार्टी करते समय ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वारंट का सिंपली मतलब क्या होता है, दैट इज द डॉक्यूमेंट जो कि एक अथॉरिटी होता है जो कि परमिशन देता है कि हाँ आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ख्याल रखिएगा। नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट सेक्शन 46 क्या कहता है, नो लेडी कांट बी अरेस्टेड अर्लियर देन 6 AM एंड आफ्टर 6 PM। मतलब किसी भी लेडी को अगर हम गिरफ्तार करते हैं, हम नहीं जैसे पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, तो उस लेडी को 6 AM से पहले या 6 PM के बाद, मतलब शाम के 6 PM से सुबह के 6 AM, इस बीच में गिरफ्तार नहीं कर सकते हम लोग लेडीज को, ठीक है। दैट इज अ राइट। तो ये हर एक लेडी को आपको मालूम होना चाहिए। Now, the next one is Indian Penal Code। ये एक्ट क्या कहता है, ये जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 166A। ये बोलता है अ पुलिस ऑफिसर कांट रिफ्यूज टू लॉज एन FIR, दैट इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, if she or he does in the order that he may very well be jailed as much 6 months to 1 year। मतलब अगर हमें कोई भी कंप्लेंट कराना है पुलिस के सामने और पुलिस ने अगर मना कर दिया है तो पुलिस को 6 मंथ से 1 साल तक की सजा भी हो सकती है, ठीक है। नाउ इंडियन सराइज एक्ट 1887 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये तो कानून हर किसी को जानना ही जानना है। ये कानून क्या बोलता है कि चाहे कोई सा भी होटल हो, चाहे 5 स्टार होटल क्यों ना हो, इट कांट प्रोहिबिट यू फ्रॉम ड्रिंकिंग पोटेबल वाटर एंड यूटिलाइजिंग इट्स वॉशरूम। सो नो होटल कैंट जस्ट प्रिवेंट यू। ये आपका राइट है कि अगर आपको वॉशरूम यूज करना है और अगर आपको पानी पीना है तो आप किसी भी होटल में, इवन 5 स्टार होटल तक में भी जा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ओके। एंड इफ एनीवन वायलेटिंग, अगर कोई आपको जाने नहीं दे रहा है तो आप इसके खिलाफ भी FIR कर सकते हैं। नाउ होम वायलेंस एक्ट 2005, ये देखिए ये बहुत ही एक नया एक्ट आपसे बोल सकते हैं, 2005 का बना है। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। जैसे
पहले क्या होता था, शादी के बाद ही लड़का लड़की एक साथ रहते थे, लेकिन आजकल ऐसा सिनेरियो आ गया है कि भाई लड़का लड़की अगर प्यार कर रहा है तो शादी से पहले वो एक साथ रहना चाहता है, देखना चाहता है कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं कि नहीं हूं। तो इस चीज को बोलते हैं, शादी से पहले जब लड़का लड़की रहते हैं साथ में, उसको बोला जाता है लिव इन रिलेशनशिप। और इस चीज को लीगल ऑथराइजेशन मिल चुका है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। मान लीजिए अगर वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, पहले देखते हैं सेंटेंस में क्या लिखा है, दे विल अचीव दिस रिजल्ट दैट इजंट इट्स लॉफुल। ये अनलॉफुल नहीं है, आप लोग रह सकते हैं। गॉट इट? नाउ इवन द चाइल्ड, अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है शादी से पहले, सो that can be the authorized son and daughter, and this new child have the complete proper within the property of his or her father। मतलब कोई भी अगर बेबी भी पैदा होता है शादी से पहले तो उस बेबी को भी लीगल कहा जाएगा और उसका भी प्रॉपर्टी पे हक होगा फादर के। so that is the new law। ठीक है, जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं वहां ये सब चीज देखने को मिलता है। सो इस राइट के भी बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैटरनिटी प्रॉफिट एक्ट 1961। ये एक्ट क्या कहता है, दैट नो फर्म कैन फायर प्लेस अ pregnant lady and it could be punishable by the most of 3 years of imprisonment। Suppose देखिए पहले क्या होता था, लेडी भाई अपने घर में ही रहती थी, काम के लिए नहीं जाती थी, किचन में ही उसका सारा समय बीतता था। बट आज के सिनेरियो में भाई हर कोई काम करता है, लेडीज भी काम पे जाती हैं। सपोज देखिए बच्चा होना दैट इज अ नेचुरल चीज है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कोई भी कंपनी किसी लेडी को निकालता है, सो दैट इज द पनिशेबल एक्ट। उसको कितने साल का पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। एंड इफ अ कॉर्पोरेट अथॉरिटीज और नॉन पब्लिक हैज अ ग्रेटर देन 10 वर्कर्स, अगर किसी भी कंपनी में 10 वर्कर से ज्यादा काम कर रहे हैं, देन प्रेग्नेंट लेडी को 84 डेज का पेड मैटरनिटी रिलीफ भी मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर लॉ को आप लोग ध्यान से समझिए। नाउ सीआरपीसी का, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, एक और बात बोलता है लेडीज के हक में कि solely पुलिस कांस्टेबल, अ लेडीज पुलिस कांस्टेबल कैन अरेस्ट द लेडी। मतलब अगर किसी भी लेडीज को अरेस्ट किया जा रहा है तो लेडीज पुलिस होना दैट इज वेरी कंपल्सरी। अगर लेडीज पुलिस नहीं हुआ तो आप किसी भी लेडी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और टाइमिंग तो आप लोग को मालूम ही चल गया होगा। देन द मेल कांस्टेबल डजंट हैव द अथॉरिटी, मेल कांस्टेबल किसी भी लेडीज को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बट इन सीवियर क्राइम, अगर कोई बहुत ही हीनियस क्राइम लेडी ने किया है, देन आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द रिटन ऑर्डर फ्रॉम द जस्टिस ऑफ द पीस द मेल पुलिसमैन कैन अरेस्ट। अगर कोई हीनियस क्राइम किया है लेडी ने तो उस पर्टिकुलर वे में, एक्ट में कोई भी मेल मेंबर भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि आपको नहीं मालूम था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लॉ स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को ये राइट मालूम होना चाहिए, ये सबका हक है ये सब राइट्स जानने का। नाउ एज पर सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ऑयल कंपनी वेबसाइट, इस वेबसाइट में देखिए क्या गिवन है, ये 90% लोगों को नहीं मालूम होता है। तो ये जो एक्ट है सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ऑयल कंपनी वेबसाइट, इसमें क्या गिवन है, देयर आर ओनली फ्यू इंडिविजुअल हु नो दैट अगर कोई भी, जैसे ये आपका सिलेंडर जिस पे आप खाना बनाते हैं, अगर आपका सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो आप लोगों को 50 लाख तक का कंपनसेशन कंपनी से मिलेगा। 50 लाख। अब सुन के ये मत करिएगा कि अपने किचन का सिलेंडर ब्लास्ट करवा दिए, नहीं। कोई भी क्राइम होता है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद ही आपको कंपनसेशन प्रोवाइड होता है। बट अगर
ये एक्ट नेग्लिजेंटली हो गया है, सो इन दैट एक्ट 50 लाख कंपनसेशन मिलेगा इस कंपनी से. एंड टू दिस से दिस कंपनसेशन शॉपर्स मस्ट लॉज एन FIR लॉन्च कराना पड़ेगा, देन ओनली आपको कंपनसेशन प्रोवाइड होगा. नाउ this is also very important, that is automotive modification invoice 2016. देखिए ये क्या चीज है. सब कोई ड्राइविंग करता है, सबको ट्रैफिक रूल जानना बहुत जरूरी है. तो देखिए ये लॉ क्या कर प्रोवाइड कराता है. इन द केस यू आर फाइन अगेंस्ट द लॉ लाइक ड्राइविंग नो हेलमेट. मान लीजिए आपने हेलमेट नहीं पहना है और आप ड्राइव कर रहे हैं, सो you will not be fined for the similar cause in the identical day. तो मैं पूरे दिन अगर बिना हेलमेट के चल रही हूं, एक बार मेरा फाइन कट गया, तो दोबारा मुझे इसी एक्ट के लिए कोई भी जो आपका ट्रैफिक मैन होगा वो मुझे फाइन नहीं कर सकता, बट फॉर द सेम आइडेंटिकल डे, सेम डे में. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मोस्ट रिटेल वैल्यू एक्ट 2014, इसमें क्या गिवन है. एनी स्टोर कीपर कांट कॉस्ट ग्रेटर देन द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी. मतलब जितना किसी भी सामान के प्राइस में, पैकेट में जो प्राइस लिखा होगा, उससे ज्यादा कोई भी आपका शॉपकीपर आपको सामान नहीं दे सकता है. भले ही कम रेट में दे सकता है 5-10 रुपए, लेकिन उससे ज्यादा आपको वो प्राइस में नहीं बेच सकता है. नाउ लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है. इन केस द वर्क प्लेस डजंट पे यू, जैसे कहीं भी अगर आप काम करते हैं तो वहां कोई अगर आपको पेमेंट, आपका जो भी काम किया है उसका पेमेंट नहीं दे रहा है, देन यू माइट हैव द एबिलिटी टू फाइल एन FIR. आप चाहें तो FIR भी लॉन्च कर सकते हैं टुवर्ड इनसाइड द 3 ईयर. मतलब विद इन 3 ईयर इज द लिमिटेशन पीरियड. सपोज आज मुझे सैलरी देनी है, बट 3 साल तक मैंने कुछ नहीं बोला और मैं विद इन 3 ईयर में ही, 2nd ईयर में मैंने FIR लॉन्च करा दिया, तो मुझे मेरा पैसा मिल सकता है. बट अगर 3 साल के बाद गई, बिकॉज 3 साल मेरा लिमिटेशन पीरियड था कि विद इन 3 ईयर आई हैव टू फाइल द केस, सो इन दैट केस अगर मैंने फाइल नहीं किया तो इस केस में क्या होगा. यू विल नॉट गेट समथिंग फॉर द ड्यू. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो होप सो आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा. बहुत से लॉ आप लोगों ने जाने होंगे. आप लोग खुद सीखिए और दूसरों को सिखाइए. और ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग अड्डा 24/7 लॉ एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन.